सोचो एक इंसान सुबह 9 बजे उठता है और उठ के जॉब पे जाता है, पूरे दिन काफी मेहनत करता है और शाम को थक हार के अपने घर पे आ जाता है। उसकी जो सैलरी है वो उसे टाइम पे मिलती है, सारी चीजें उसकी टाइम पे हो रही है और उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल है। लेकिन 10 साल बाद भी सेम जगह, सेम इनकम और सेम लाइफ, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला क्योंकि उसने अपने शेड्यूल को नहीं बदला। अब क्वेश्चन ये तो उठता है कि बेशक वो सेम लाइफ जी रहा है पर फिर भी मेहनत तो कर रहा है, सुबह उठ के जा रहा है, एफर्ट भी कर रहा होगा, फिर भी उसकी लाइफ में कुछ क्यों नहीं बदला? तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो है कंफर्ट। कंफर्ट जो होता है वो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मान लो तुम एक रूम में हो, वहां पे आराम से उस रूम में एसी चल रहा है, बेड जो है बहुत कॉम्फी है और तुम आराम से रील स्क्रॉल कर रहे हो और ये जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हारे लिए इतना अच्छा है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तभी कोई बंदा तुम्हें आके बोले कि बाहर जाके कोई काम कर लो, कोई स्किल सीख लो, तभी तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलेगा यार कल से कर लेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है। और एक कल धीरे धीरे दोस्तों सालों में बदल जाता है। दोस्तों ब्रेन का एक गेम समझो। ब्रेन में एक पार्ट होता है अमिगडाला, जिसका काम होता है हमें डेंजर से बचाना। यानी आप कभी भी कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपने पहले ना किया हो या आप सोचते हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ूं, आगे निकलूं, तो आपका यही माइंड का जो पार्ट होता है अमिगडाला, वो आपको ये सिग्नेचर देता है कि डेंजर है, क्योंकि इस पार्ट का काम होता है आपको डेंजर से बचाना। तो जैसे ही आपको रिस्क लेते हो या कोई भी ऐसा नया काम आप करने का सोचते हो तो ये पार्ट आपको ये बोलता है कि डेंजर। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम सोचो कि मेरे को स्विमिंग करनी है तो स्टार्टिंग में आपको देखोगे आपको पानी में जाने से डर लगेगा। ऐसे कोई सा भी काम, या फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करने जा रहे हो तो आपको डर लगेगा, क्योंकि इस जो दिमाग का जो पार्ट है अमिगडाला, का काम यही है कि आपको डेंजर से बचाना। पर दोस्तों अब आप कुछ भी नया करने का सोच रहे हो, कुछ भी नया करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपको ये बार बार यही बोलेगा कि यार फेल हो जाओगे, पैसा डूब जाएगा, अगर यहां से बात नहीं बनी तो, अगर उसने मना कर दिया तो। ऐसे आपके आगे आपका ब्रेन 10 रीजंस रख देता है जिससे आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो और आप वो स्टेप नहीं लेते। नहीं तो अगर आप फर्स्ट दिन अगर एक बार स्विमिंग में उतर जाते तो आप एक दिन जरूर तैरने लगोगे। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप कहीं भी एक ऐसी जगह जाके थोड़ी देर खड़े होगे तो धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगेगा। आपको बिजनेस करने से डर लगता है, आप छोटा सा बिजनेस एक बार स्टार्ट करोगे तो वो डर आपका खत्म होने लगेगा। तो इस पार्ट का काम होता है आपको डेंजर से बचाना। वही साइंस के हिसाब से इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आदमी ये सोचता है कि यार मैं कुछ नया ट्राई करूंगा या कुछ भी ऐसा करूंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा पैसा ना डूब जाए या मुझे कुछ नुकसान ना हो जाए। इसी कारण लोग अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाते कि जब भी वो कोई भी नया काम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, नया काम करने के लिए सोचते हैं, उनका ब्रेन कहीं ना कहीं उनको ये बोलता है कि इसमें मुझे पेन हो रहा है या इसमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो वो लोग वहीं पे उस काम को छोड़ देते हैं। इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे उन्होंने कुछ नया करने का सोचा या उन्होंने सोचा कि कल सुबह मैं जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने जाऊंगा, तो वो ब्रेन उनको ये बोलेगा यार क्यों उठ रहा है, क्यों इतना पेन ले रहा है, जाएगा दौड़ेगा तेरी बॉडी में दर्द होगा। यही रीजन होता है कि ज्यादातर लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। मतलब ग्रोथ तुम्हें खुशी नहीं, पेन जैसी फील होती है और तुम्हारा दिमाग यही बोलता है कि ठीक है छोड़, जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दे। अब इस ट्रैप में फंसने वाले सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? वो लोग जो बिल्कुल भी काम नहीं करते या वो लोग जो बहुत लेजी होते नहीं। इसमें वो लोग फंसते हैं जिनकी लाइफ पूरी तरीके से स्टेबल चल रही है, जैसे उनको सैलरी टाइम पे आ रही है, उनको जो चाहिए वो टाइम पे मिल जा रहा है, उनके सारे काम टाइम पे हो जा रहे हैं। तो फिर उनका दिमाग कहीं ना कहीं ये कहता है कि यार ठीक है ना, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दे, क्यों बेकार में रिस्क लें, हमारी लाइफ चल तो अच्छी रही है ना, स्टेबल चल रही है। बट दोस्तों कोरोना से पहले भी बहुत सारे लोगों की लाइफ ऐसी चल रही थी, बट कोरोना आया, बहुत सारे लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदल गई, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, क्योंकि उन्हें आदत हो गई थी सिर्फ एक तरीके से चलने की। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक होता है जो एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनको पता है टाइम पे सैलरी आ रही है, टाइम पे खाना मिल रहा है, टाइम पे ये चीजें हो रही हैं, तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं इस ट्रैप में फंसने के। और यहीं पे ग्रोथ आपकी रुक जाती है। आप एक एग्जांपल से और समझो, जैसे आप जिम में जाते हो, आप जिम में डेली सेम वेट उठा रहे हो,
तो कहीं ना कहीं आपकी मसल फिर उतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अगर आपको आपकी मसल को ग्रोथ करनी है तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप वेट बढ़ाओगे तो आपको पेन भी फील होगा ज्यादा पहले से, क्योंकि आपने वेट बढ़ाया है। बट जब आप वेट बढ़ाओगे और पेन फील करोगे, उसी के बाद आपकी जो मसल होती है वो ग्रोथ करती है। इसलिए ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं हमें पहले पेन लेना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कहते भी है नो पेन नो गेन। और कंफर्ट जोन एक और काम करता है, वो आपको बार बार डोपामाइन देता है। यानी आप पूरे दिन मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हो, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अब इसमें कहीं ना कहीं आपको डोपामाइन मिलता है और यही आपकी हैबिट बनती जाती है। आपको पता नहीं लगता कि कब आपके कितने घंटे निकल गए और अब वहीं के वहीं स्टेबल रहते हो। अब ऐसा दिखता तो है कि आप बहुत बिजी हो, पर आप बिजी ऐसी जगह हो जो आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा एड वैल्यू नहीं कर रहा है। तो लोग बिजी दिखते जरूर हैं, पर इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब सच दोस्तों ये है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है, और तुम्हारा ही दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अब ये देखना है कि तुम खुद उस पर कैसे काम करते हो, उसे कैसे ट्रेन करते हो। अगर तुम सिर्फ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और हर तरीके के ऐसे कामों में हो जिससे तुम और नेगेटिव होते जा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग नेगेटिव होता जाएगा। बट दोस्तों अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, अच्छी बुक रीड करते हो, तो वैसे ही तुम्हारी जो माइंड है वो वैसे ही बदलता जाएगा। तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम अपने दिमाग, अपने मन को अपना दोस्त बनाते हो या अपना दुश्मन। अगर तुम खाली अपने दिमाग की सुनोगे तो तुम सेफ रहोगे, बट अगर तुम अपने दिमाग को चैलेंज दोगे तो तुम ग्रोथ करोगे। अब दोस्तों सवाल ये कि कंफर्ट जोन से हम निकले कैसे। तो ये ना तो मोटिवेशन से होगा, ना ही बार बार वीडियो देखने से होगा। ये होगा डेली कोई ऐसा काम करो जो पहले आपको मुश्किल लगता था। जैसे अगर आप डेली रनिंग करते हो, अभी आप 2 किलोमीटर भाग रहे हो, तो आप ये ट्राई करो कि अगले दिन आप 3 किलोमीटर भागो, क्योंकि अब आप एक ऐसा काम करोगे जो आपने पहले नहीं किया था। ऐसे दोस्तों आप नई स्किल सीखो, आप लोगों के सामने बोलना स्टार्ट करो। आप ये कर सकते हो जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, कहीं भी स्टेज पे जाके बोलना है, आप वो कर सकते हो। यानी कोई भी ऐसा काम करो जो आपने पहले ना किया हो। जैसे आपने स्विमिंग नहीं सीखी तो आप स्विमिंग सीखो, आपने जिम नहीं करी तो आप जिम जाके करो, आपने कभी ध्यान मेडिटेशन नहीं किया तो उस चीज को करो। धीरे धीरे आपके दिमाग को वो काम करने की आदत हो जाएगी, और वही काम जो पहले आपको मुश्किल लगता था अब आपको आसान लगने लगेगा। पर वो तब होगा कि आपने वो काम जब स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप पहली बार किसी स्टेज पे जाके बोलोगे तो ऑब्वियसली आपके पूरे के पूरे पैर कप कपाएंगे, आप अच्छा नहीं बोल पाओगे। पर जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते रहोगे, आप बार बार स्टेज पे जाओगे और बोलोगे, आप एक दिन देखोगे कि एक आप अच्छे स्पीकर बन गए हो। तो दोस्तों डेली ऐसे काम करो जिनमें आपको डर लगता हो, जिनमें आपको अनकंफर्टेबल फील होता हो, पर इस तरीके से करना, रिस्क मत लेना। अब ऐसा ना हो कि तुम कहीं हाइट पे जाके कूदने की सोचो, वो काम नहीं करना। रिस्क लेना है बट कैलकुलेटेड। बट इससे क्या होगा कि आपके दिमाग को हैबिट हो जाएगी और आप फिर धीरे धीरे किसी भी काम से डरना कम करते जाओगे। दिमाग धीरे धीरे खुद बोलेगा कि यार अब ये चीज डेंजर नहीं लग रही है, और तुम आज वो जो काम करते जाओगे, कल तुम खुद उस काम में एक्सपर्ट हो जाओगे और फिर लोग तुम्हें सुनेंगे। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ तो रखता है, पर वो तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनने देता है। ग्रोथ हमेशा डर के उस साइड में होती है जहां पे आप जाना अवॉइड करते हो। आप एक्सरसाइज को अवॉइड करते हो, बट एक्सरसाइज आपको हमेशा ग्रोथ देगी। आप ध्यान मेडिटेशन को अवॉइड करते हो, बट ध्यान मेडिटेशन आपको हमेशा ग्रोथ देगा। आप बुक्स को पढ़ना अवॉइड करते हो, पर हमेशा बुक्स आपको सपोर्ट करेंगी। यानी जिन चीजों से आज तक आप बच रहे हो, जिनको आप नहीं करना चाहते, तो दोस्तों आज से ही उनको करो, और कमेंट जरूर करना कि मैं अपने कंफर्ट जोन को तोड़ूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।